आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में सुनी आई। ध्यान दे, अरे बूझ आई भगवान राम की, भगवान राम की, सिया राम की, सिया राम की। अरे दशरथ साली का आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में सुनी आई। सिया राम की, दशरथ साली आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में। साजबाज कम समझाते ज्यादा। भूज आई भगवान राम की और दशरथ की सारी कहाई, अरे मौसी मात बहू बेटा की, बहू बेटा की, बहू जा बेटा की, बहुजा बेटा की। अरे बाप के संग में ब्याई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में सुनी आई। मौसी मात बहुजा बेटा की। पर्ची तुमने बहुत गलत भेजी है। जिसके लिए पर्ची भेज दी है जो हर चीज अखाड़े से निकला हुआ है, कंपटीशन में निकला हुआ है, भागवत में निकला हुआ है, ओलियों में निकला हुआ है, और उसके लिए पर्ची भेज रहे हो। तो आप अगर वो मेरा जवाब दे दे तो मैं आज से गाना ही बंद कर दूंगा। अरे नारी रूप धरोए मामानी, धरोए मामानी, धरोए मामानी, धरोए मामानी। अरे भांजती करिए सगाई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में। अरे नारी रूप धरोए मामानी, धरोए मामानी। भांजते करिए सगाई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में। अरे पहली उम्र ब्याह बाद में, ब्याह पहले होता है, लड़का बाद में होता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पहली उम्र ब्याह बाद में, ब्याह बाद में, ब्याह बाद में, अरे ब्याह बाद में। जिया गोने मिलल ले आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में। अरे पहले कुमर ब्याह बाद में, ब्याह बाद में विलन लड़ाए ले आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में। पर्चा जो भेजा है इसमें लिखा हुआ है कि जनक ने सोने का हल चलाया, हल घड़े से टकराया, घड़े से 7 कन्या निकली। तो एक रामायण नहीं 84 रामायण है। सबसे पहले रामायण आती है हनुमत प्रसाद, उसके बाद वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, ज्वाला प्रसाद रामायण, जगदीशानंद रामायण, अद्भुत रामायण, अग्निकांड रामायण, आनंद रामायण। मैं पहले वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं। सीता जी रावण के यहां
एक आनंद रामायण बोल रही है कि उसने संतों का लहू खींच करके कलश को रखा था, तो वो कलश लंका में रख दिया। मंदोदरी से मना कर दिया कि इसे मत छूना। अब्बा ने एक दिन आप दे कलश देखो कि जब दिखा गए कौन सी माया या कोई बढ़िया वही याद ज्यादा मने करो भाई देखो तो ध्यान में ही जाओ। मंदोदरी कोई बढ़िया मेवा हुई जाओ ना चैन परो। तो यहाँ रामायण प्रमाण कर रही है कि उसने चखा तो उसके गर्भधारण हुआ, लेकिन मेरा ये मना है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बार महाराज वृषध्वज, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से महाराज वृषध्वज जो थे उनके यहाँ ये लड़की जब आई तो 5 वर्ष की जब थी तो ये वेदों का निर्माण करने लगी, पढ़ने लगी, तो इसका नाम पड़ा था वेदवती। ये पर्वत पर बैठी थी, तपस्या कर रही थी। तो इस सीता से पहले भी रावण पुष्पक विमान लेके जा रहा था, तो इसकी जब नजर पड़ी तो विमान रोक दिया। उसने काम की वासना से उसे देखा। सीता ने कहा, वेदवती ने कहा, सुनिए मैं अपने तन से भ्रष्ट नहीं भाई, लेकिन तूने अपने मन से मुझे भ्रष्ट कर दिया, तो मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहती हूँ। उस वेदवती ने अपने शरीर को छोड़ा और कह दिया कि रावण अगली जन्म में मैं आऊंगी तेरी लंका का विनाश करने के लिए। दूसरा प्रमाण जो 7 कन्या बताई गई है, ये 7 कन्या का प्रमाण कहीं नहीं है। महाराज शीरध्वज और कुशध्वज दोनों भाई थे। इनके जो पूर्वज थे जो उनका नाम था महाराज निम। 27 पीढ़ी पहले बता रहा हूं। महाराज जो निम थे तो उन्होंने एक हवन किया और हवन के लिए वशिष्ठ ऋषि को बुलाया। वो कारण बस नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने कोई दूसरा यज्ञाचार कर लिया। जब यज्ञ उन्होंने कराया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जा, अपने शरीर से विहीन हो जा। तो वो जीव निकल गया, शरीर पड़ा रह गया। अब सप्त ऋषियों ने आकर के उस शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो उस शरीर से महाराज शीरध्वज का जन्म हुआ। जो विदेह, जिन्होंने अपने माता पिता के अंश से अवतार नहीं लिया, विदेह बिना देह के, तो इनका नाम पड़ा फिर विदेह। इसी नाम से सीता को भी वेदेही बोला जाता था। लेकिन ध्यान रखना, केवल 4 लड़कियों का प्रमाण आया है, वो चारों भैयन के संग विवाह हुआ है। सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी और उर्मिला। तो दोनों लड़कियां तो शीरध्वज की आई हैं, सीता जी और उर्मिला, और श्रुतकीर्ति और मांडवी ये दोनों कुशध्वज महाराज की लड़की हैं। आज मैं वेदनों में सुन आई, आज मैं वेदनों में सुन आई। और जो हमने प्रश्न का उत्तर दिया है, जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया है, ये हमें खुश होकर के उत्तर के रूप में 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग तालियों से सम्मान किया जाए। अरे नरकाए पे करे गुमान, एक दिन चिता जरेगी मरण टमरी, तेरा धुआं जाई ऐसा माना है,
डगरिया की ओर मुड़ जाएगा। गुरुदेव अरे बदले तू सुबह शाम